हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंप्लीफाइड एजुकेशन। सो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे दैट दीदी हाउ वी हैव टू स्टडी फॉर टीयू, लाइक हाउ हमें पढ़ना कैसे है, और दूसरा कि हम एक अच्छी जीपीए सीजीपीए कैसे मेंटेन कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। वाई सीजीपीए इज इम्पोर्टेंट? सीजीपीए इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि बहुत सारे जो कंपनीज होती हैं वो अपने इंटरव्यूज में एक बैरियर लगा देती है कि आपको 8+ वाला बच्चा, 7+ वाला बच्चा ही एलिजिबल है। बहुत सारी जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की इंटर्नशिप्स आती हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी रिलीज करती है, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी एक तरीके से नोट लिख देती है, स्टूडेंट हु हैव 8+ जीजीपी कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है। एंड दूसरी चीज, एज अ स्टूडेंट यू हैव टू मेंटेन अ गुड सीजीपीए सो दैट फॉर अ कंपनी प्लेसमेंट, एंड अगर आपको माइग्रेशन भी करानी है उसके लिए भी सीजीपीए बहुत 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 इम्पोर्टेंट। नाउ अब हमें देखो, शुरू से शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि स्कूल में क्या होता था, द सिलेबस वाज वेरी शॉर्ट। ठीक है, लेकिन इन द कॉलेज द सिलेबस इज एक्सट्रीमली वास्ट। ठीक है, एंड टीचर्स बहुत फास्ट पढ़ा देते हैं, कहीं कहीं पे कुछ कुछ टॉपिक्स हम मिस कर देते हैं। सो आप लोग क्या कर सकते हो, टीचर का शेड्यूल, टीचर का सिलेबस जैसे चल रहा है वैसे आप चलने दो, आप अपना खुद का सिलेबस आप कंटिन्यू करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर टीचर 4th चैप्टर पे है तो इट डजंट नेसेसरी कि आप 4th से शुरू करो, आप अपना 1st से शुरू करो, धीरे 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 आप अपने पेस पे चलते रहो। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप रोज 1 यूनिट खत्म करो, बट आप एटलीस्ट एक 1 टॉपिक खत्म कर सकते हो सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, एक सेकेंड, यस, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको एज अ स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी आई वुड से होनी चाहिए, दैट इज आपके पास होना चाहिए सिलेबस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज सिलेबस। आपके पास सिलेबस होना चाहिए। दीदी सिलेबस तो सबके पास है, ठीक है, सबके पास सिलेबस तो सिलेबस मतलब सिलेबस आपके पास होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आई विल गिव एन एग्जांपल। तो मैं एक कोर्स स्टार्ट करती हूँ बीएससी जूलॉजी से, आप अपने अपने अकॉर्डिंगली देख लें। देखो, यहाँ मैं अगर लिखती हूँ बीएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस, इतना लिखती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास पहली पीडीएफ आ जाती है। ठीक है, आप देख सकते हो, आगे ड्यू लिख देते हैं। ठीक है, ये देखो, ये आ गई मेरे पास 110 पेजेस की पीडीएफ। अब बहुत सारे बच्चे इस पीडीएफ को जो है एक तरीके से सिलेबस समझेंगे एंड दे विल स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सिलेबस। बट अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2015-16, यानी कि ये सिलेबस 2015-16 का है। ठीक है, उस टाइम का है। तो अब तो क्या है, अब तो सिलेबस बहुत चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब भी आप अपना सिलेबस लिख रहे हो, जैसे कि आप लिख रहे हो बीएससी जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, सिलेबस टीयू, आखिरी में आप एनईपी जरूर लिखेंगे। एनईपी मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी। जैसे ही आपने एनईपी पे क्लिक किया तो यहाँ पे पीडीएफ आएगा जो कि सिर्फ 16 पेजेस का है, सिर्फ 16 पेजेस का। उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे, दिस इज योर न्यू सिलेबस ऑफ 2022 एंड 2023। अब डिफरेंस दिखाती हूँ आपको। देखो, डिफरेंस यही है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे पुराने सिलेबस से अगर आप रेफर करोगे तो यूनिट 1 में देख लो कितने सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिट 1 कितनी छोटी सी है। क्लियर हुआ? यहाँ पे जैसे टॉपिक है दैट इज आई वुड से एवोल्यूशन एंड सिमेट्री, सेगमेंटेशन एंड मेटाजोआ। ठीक है, यहाँ पर वो टॉपिक काटा हुआ है। ठीक है, तो यही है। यहाँ पर अगर आपको सिलेबस लग रहा है कि अगर देखो ये आपका ओल्ड सिलेबस है जो 2015-16 का है, आपको फॉलो करना है न्यू सिलेबस। तो जब भी आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर रहे हो एंड इफ यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द डिपार्टमेंट, यू हैव टू राइट एनईपी इन फ्रंट ऑफ योर व्हाट यू आर राइटिंग। ठीक है, बीएससी केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस एनईपी। ठीक है, एनईपी से ही आपका जो है नया सिलेबस आएगा, और ये आपका पूरा का पूरा नया सिलेबस है क्योंकि आप एनईपी बैच से हो इसी। क्लियर हुआ? तो पहले तो हमने ये देखना है कि हमने है करेक्टेड सिलेबस पढ़ेंगे। ठीक है, हम सिलेबस को अच्छे से पढ़ेंगे। ये ऐसा नहीं कि पुराना सिलेबस हम स्टार्ट करें और बाद में पता लगे कि सिलेबस तो गलत था। सिलेबस के बाद जो सेकंड चीज आती है वो आते हैं हमारे नोट्स। ठीक है, नोट्स या फिर बुक्स, ये दो चीजें हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बुक्स कहाँ से इशू करानी है। देखो बुक्स है ना, बहुत कॉस्टली होती है।
ठीक है, ग्रेजुएशन की बुक स्पेसिफिकली। तो 4K 3K अगर आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो अपने बुक्स पे, आई वुड हाईली रिकमेंड यू दैट नंबर 1 दैट यू शुड गो फॉर ई बुक्स। सेकेंडली, गो फॉर लाइब्रेरी। लाइब्रेरी या अपने डिपार्टमेंट से आप लोग बुक्स इशू करवा सकते हो, जो कि बहुत इजी रहती है। ठीक है, क्योंकि बुक्स को एज अ आई वुड से इट्स वेरी हेफ्टी। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, आप या तो किसी डिपार्टमेंट से, अपने डिपार्टमेंट से लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हो, या फिर आप कॉपीज ई म्यूजियम, मतलब ई म्यूजियम इन द सेंस कि आप ई बुक्स पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो, ई बुक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, बुक्स के पीडीएफ ऑनलाइन हर जगह अवेलेबल होते हैं, तो आप वैसे पढ़ सकते हो। ठीक है, वेट आई शो यू कौन सी बुक बताऊं मैं आपको। ये देखो, ये कोई जूलॉजी की बुक है, PS वर्मा वाली। यहाँ पे आपको पीडीएफ कहीं ना कहीं मिल जाए। ठीक है, देखो, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे करके आप ना ई बुक्स पढ़ सकते हो। ठीक है, लैपटॉप पे, फोन पे, या फिर अपने आईपैड पे। ठीक है, तो ये आपका इजी रहेगा बुक्स को पढ़ना। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो मुझे ऐसा लगता है कि जो 40% होते हैं ना, वही बुक्स को रीड करते हैं। ठीक है, अब देखो, जब आपके एग्जाम्स होते हैं, जब आपके ड्यू के एग्जाम्स होते हैं, तो बुक्स पढ़ना कोई रेकमेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि आपका 3 दिन में एग्जाम है एंड आपने कोई मोटी सी बुक इशू करवा ली, यू थिंक दैट यू विल बी एबल टू, I would say, read that book. The answer is definitely no. You will not be able to read that book. So what matters in the end is your now. Number one thing कि आप अपने नोट्स क्लासरूम में बैठ के खुद बनाएं। जैसे जैसे टीचर पढ़ा रही है वैसे वैसे आप क्लासरूम में बैठ के नोट्स बनाएं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है, आप पीपीटी से पढ़ें। अब पीपीटी कहाँ मिलेगी? तो पीपीटी कुछ कुछ टीचर्स होते हैं कॉलेज के जो पीपीटी प्रोवाइड करवा देते हैं कि जो मैं पढ़ा रही हूँ पीपीटी से, वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी, आप उस पीपीटी से पढ़ लो। बट कुछ टीचर्स होते हैं जो पीपीटी नहीं देते हैं, तो उनका क्या इलाज है, उसका उनके लिए हम क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे कोई टॉपिक उठाया, जैसे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हम ले सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा दैट इज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, फर्स्ट ईयर पीपीटी। ये देख सकते हो कितनी सारी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स की पीपीटी आ चुकी है आपके आगे। आपने इसमें से कोई भी एक खोली, ठीक है, एंड आपने यहाँ से जो है पीपीटीज आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। देखो, ये कौन से बच्चे की, लाइफ साइंसेस की है, दैट मीन्स कि कॉलेज का ही बच्चा है कोई, ठीक है, जिसने पीपीटी बनाई है। तो यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम दिस पीपीटीज। ये पीपीटीज आपको इंटरनेट पे हर जगह मिल जाएंगी, और सिर्फ एक सब्जेक्ट की नहीं, सारे सब्जेक्ट्स पे मिल जाएंगी। ठीक है, सो दिस इज द वन थिंग दैट यू कैन डू। ठीक है, ये पीपीटी डाउनलोडेबल नहीं है। ठीक है, आपको यहीं से पढ़नी पड़ती है। डाउनलोड के लिए हैव टू साइन इन एंड यू हैव टू डू अदर स्टफ। सो इट्स द थिंग कि आप उसको यहीं से जो है आप लोग इजीली जो है पढ़ सकते हो। इतना आपको क्लियर हो गया? नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे आपको कितनी सारी और पीपीटी दिख जाएंगी। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, सेल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, लाइसोसोम्स, तो इतनी सारी पीपीटीज आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया। दैट इज, अगर आपके पास पीपीटीज नहीं है तो आप फ्री पीपीटीज को एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम द इंटरनेट। ठीक है, नाउ थर्ड थिंग कि अगर किसी भी टॉपिक की पीपीटी नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक वेबसाइट का नाम बताती हूँ। ठीक है, एक वेबसाइट का नाम बताती हूँ जहाँ पे आपको डीयू के नोट्स मिलते हैं। दैट इज द tutorialdunia.com। वेट, ये देखो tutorialdunia.com। इस पे आप कॉलेज नोट्स पे आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके सामने डीयू के नोट्स आ जाएंगे, डीयू के नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे देख लो सारे के सारे कोर्सेज है। हम जूलॉजी देख रहे हैं, लोडिंग है। हाँ जी, ठीक है, जैसे यहाँ पे BSc जूलॉजी, यहाँ पे गलती है, BA लिखा हुआ, कोई बात नहीं। जूलॉजी पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें क्या होगा, यहाँ पे हमें आप देख सकते हो नीचे जाके। अभी हमने सिलेबस देखा, देखो पहला टॉपिक क्या था हमारे सिलेबस का, अगर हम एक टॉपिक उठाएं, दैट इज लोकोमोशन एंड रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा, इंट्रोडक्शन टू पैरास हुआ। ठीक है, और यही आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यही आपके टॉपिक्स हैं। देखो, अब जैसे मुझे टॉपिक पढ़ना है, दैट इज दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन मेरे पास क्या है, पहला ऑप्शन यही है कि मैं यहाँ पे लिखूं दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। आगे मैं लिखूं पीपीटी, पीपीटी और मैं यहाँ से पीपीटी पढ़ूं। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन दैट यू कैन स्टडी फ्रॉम दिस थिंग। आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो पहला मैं पीपीटी से कर सकती हूँ। सेकंड, इस वेबसाइट पे जाऊंगी और यहाँ पे लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी एंड प्रोफाइल एक्सिस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नोट्स पीडीएफ, जैसे इस पे क्लिक करूंगी मेरे सामने इस टॉपिक के पूरे नोट्स खुल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। ये नोट्स किसने बनाए हैं? ये नोट्स बनाया आपके प्रोफेसर दैट इज अनुभा दास फ्रॉम जाकिर हुसैन कॉलेज। तो इट मीन्स कि जो ये सारे के सारे नोट्स हैं ये आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही बने। तो ये 41 पेजेस के नोट्स हैं। तो ये तो मेरे पास हो गया सेकंड ऑप्शन कि मैं यहाँ से ये वाला टॉपिक पढ़ सकती हूँ। क्लियर? ये दो रास्ते मैंने आपको बता दिए। थर्ड, ठीक है, यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर है ना आपको 11th क्लास की पढ़ाई जा रही है, तो आप आगे जरूर लिखना दैट इज फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो ये साइकिल है, ठीक है। उसके अलावा ऐसे करके आप ये बड़ी साइकिल्स ऐसे करके आप देखो बहुत सारी पढ़ सकते हो, ठीक है। थर्ड आपका ये हो गया, थर्ड आपका क्या हो गया? ये हो गया। तो पहले हमने किससे पढ़ा? दैट इज पीपीटी से। दूसरा हमने पढ़ा नोट से, दैट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी के नोट से। और तीसरा हम कहाँ से देख रहे हैं? अपने यूट्यूब से। तीसरा हम कहाँ से देख रहे हैं? यूट्यूब से, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज फ्रॉम चैट जीपीटी। आई वुड गिव इट अ प्रॉम्प्ट दैट एक्सप्लेन लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स in detail for BSc first year, include all the steps and make it point wise, ठीक है। जैसे ये प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया, इसने विद इन 1 मिनट मुझे पूरा का पूरा लाइफ साइकिल मुझे बता दिया, ठीक है। ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा इसने मुझे बता दिया। तो अब आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, ठीक है। अब आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। मुझे आज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पढ़ना है, मेरे पास 4 ऑप्शन है, या तो मैं यूट्यूब से पढ़ लूँ, कोई भी वीडियो उठा के यूट्यूब से पढ़ूँ, दूसरा मैं चैट जीपीटी से पढ़ूँ, तीसरा मैं ये tutorialdunia.com के नोट्स से पढ़ूँ, क्योंकि नोट्स बहुत प्यारे हैं, ये देख सकते हैं बहुत प्यारे नोट्स हैं, डायग्राम्स के साथ बने नोट्स और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके के नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। या फिर चौथा मैं पीपीटी से पढ़ूँ। क्लियर? एंड पांचवा मैं अपने खुद के नोट से पढ़ूं, या छठवां मैं अपने टीचर्स की पीपीटी से पढ़ूं। तो अब ये आपकी ये नहीं होनी चाहिए क्वेश्चनिंग, है ये आपका ये नहीं होना चाहिए कि बस मटेरियल नहीं है, मटेरियल भरा हुआ है इंटरनेट पे, ठीक है। मटेरियल बहुत ज्यादा है। यहीं पर अगर मैं आपको एक चीज और बोलूं, दैट इज मैं बोलूं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, पीपीटी की जगह पीडीएफ लिख दो, पीपीटी की जगह पीडीएफ लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे कॉलेजेस, दैट इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, जो एक यूनिवर्सिटी है, उन्होंने क्या किया हुआ है, अपने यहाँ पे नोट्स रिलीज करो, देख सकते हो, ये देख लो पूरी साइकिल है और इसके बाद अपने नोट्स दिखाए, ठीक है। दिस थिंग आल्सो। अब अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी पीडीएफ है, तो अब इसको ऐसे करके कॉपी पेस्ट करके चैट जीपीटी से थोड़ा बहुत इजीली समराइज भी करवा सकते हैं, ठीक है। और ये सब आप बहुत सारे टॉपिक्स इससे कर सकते हो, जैसे यहाँ पे माइक्रोस नोट्स है, इस पर जैसे क्लिक करोगे ये आपको और नोट्स मिल जाए, ठीक है। ये देख सकते हो ये आपको नोट्स मिल। तो हमारे जो दूसरा इशू था दैट इज नोट्स का, वो भी क्लियर हो। अब आपके पास नोट्स है, ठीक है। पहला तो आप पीपीटी, कोई भी टॉपिक है कि पीपीटी लिखना, पीपीटी से पढ़ लेना। दूसरा यूट्यूब लेक्चर से पढ़ लेना। तीसरा आई वुड से आप जो है tutorialdunia.com पे बहुत सारे कॉलेजेस के नोट्स हैं, उससे पढ़ लेना। चौथा आप चैट जीपीटी से पढ़ लेना। जो जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं भी पढ़ा दूंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट आप अभी स्टार्ट करो, ठीक है। आई विल ट्राई टू मेक 1 शॉट वीडियो जहाँ पे मैं पूरी की पूरी जूलॉजी एक शॉट में 1 शॉट में करवा दूँ, ठीक है, विद माई हैंड रिटन नोट्स ऑफ 1 पेज, ठीक है। ये भी हो गया। अब इतना इनफ है,
अगर आप इतना कर लेते हो तो डेफिनेटली आप 7+ स्कोर कर सकते हो, 7+, 8+ स्कोर कर सकते हो। अब जो तड़का है दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। प्रीवियस ईयर के बिना आई वुड नॉट से दैट यू विल बी एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स। आप टॉपिक्स रट लोगे, आप सब कुछ कर लोगे, अगर आपने प्रीवियस ईयर नहीं करे तो आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब यहीं पर जैसे मैं चेक करती हूँ, दैट इज बीएससी जूलॉजी PYQ, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस जैसे कालिंदी कॉलेज है, देशबंधु कॉलेज है, जो पेपर्स ऑफर करता है, ठीक है, जो अपनी वेबसाइट्स पे प्रीवियस ईयर पेपर डाल देता है। जैसे देशबंधु कॉलेज है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर्स उठाए, तो ये मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर मेरे सामने खुल गए जूलॉजी, ठीक है। यही पेपर है मेरा, नॉन कोरेटा प्रोटिस्टा टू सूडोसोलम है, तो यही है। प्रॉब्लम ये है 75 मार्क्स का अब NEP के द्वारा 60 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो ये पेपर पुराना है, लेकिन आप इसको सिलेबस पुराना रेफर नहीं कर सकते, पेपर्स पुराने रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैंने आपको प्लाज्मोडियम बाइवेक्स की पूरी साइकिल अभी समझाई थी, ठीक है, कि आप कहाँ से देख सकते हो। आई विल 100% श्योर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हो, दैट इज 4 नंबर में क्वेश्चन है, इरिथ्रोसाइटिक लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कोई क्वेश्चन है, दैट इज पैरासिटिक अडैप्टेशंस, पैरासिटिक अडैप्टेशंस, यहाँ पे कोई क्वेश्चन होगा पैरासिटिक अडैप्टेशन ऑफ हेलमिन्थ्स, यहाँ पे उसका क्वेश्चन बनाया हुआ है पैरासिटिक अडैप्टेशन ऑफ आई वुड से कहाँ गया सेस्टोड, सेस्टोड इज अ काइंड ऑफ हेलमिन्थ, ठीक है। यहाँ पे आपका टॉपिक है दैट इज जो कोरल रीफ, कहाँ पे है कोरल एंड कोरल रीफ्स, ठीक है, यहाँ पे इसका क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज कोरल रीफ। तो ज्यादातर क्या होता है जो सिलेबस में आपको टॉपिक्स दिखते हैं उसी का ही एग्जाम के क्वेश्चंस बना देते हैं। अब अगर आपने एक बार टॉपिक्स कर लिया, देखो दो चीजों से आप कर सकते हो। पहली कि आपने पहले पूरा सिलेबस पूरा किया, ठीक है, फिर आपने प्रीवियस ईयर सॉल्व किया, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड, आप प्रीवियस ईयर के साथ साथ सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इज रिप्रोडक्शन इन यूग्लिना, ठीक है, और ये जो है ये आपके उसमें भी है, दैट इज आपके सिलेबस में भी है, ठीक है, ये रिप्रोडक्शन यूग्लिना, रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा एक ही बात है। तो आपने बोला आज मैं ये टॉपिक कंप्लीट करूं, तो आपने ये टॉपिक कंप्लीट किया और उसके बाद आपने प्रीवियस ईयर में आके इस पर टिक मार दी कि ये टॉपिक डन। तो दोनों वेज में कर सकते हो, आप पहले टॉपिक कंप्लीट करो फिर प्रीवियस ईयर करो, या पहले प्रीवियस ईयर करके फिर जो है प्रीवियस ईयर के साथ साथ टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चंस की तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको लॉन्ग क्वेश्चंस तो आप इजीली कर पाते हो। एंड वन मोर थिंग, आपको एग्जाम में थोड़ा ब्रीफली नहीं लिखना होता, थोड़ा डिटेल्ड में लिखना होता है, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन है तो यू हैव टू राइट एटलीस्ट 4 to 5 पेजेस। लेकिन द मेन थिंग है दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 1। DU में या स्पेशली BSc में क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपल्सरी होता है, ठीक है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, जिसमें कि आपको डिफरेंशिएट्स, डेफिनेशंस, फुल फॉर्म ये सब पूछी जाती है, ठीक है। अब आप बोलोगे दीदी ये तो बहुत सारा है ना, ये बहुत सारा है सिलेबस में, हाउ विल बी एबल टू, हम इतना सारा कैसे कर पाएंगे। सो जो फर्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है हमेशा, ये जो आपका डिफाइन है या गिव वन फंक्शन है या गिव द जेनेरिक नेम है, ये आप प्रीवियस ईयर करके जा सकते हो। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप हाईली रिकमेंडेड है कि आप करके जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि नया क्वेश्चन नहीं बनता, पुराने ही 5 साल के क्वेश्चन को ऊपर नीचे करके रिपीट करके देते, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो आपका है BSc वालों का, आई वुड से पिछले 5 से 6 साल का प्रीवियस ईयर, जितने साल का अवेलेबल आपको होता है, जैसे यहाँ पे 17, 18, 19 3 साल का मेरे पास, तो 3 साल का कर लो, ठीक है। सेकेंड ईयर में जैसे यहाँ सेकेंड सेमेस्टर में 5 साल का, तो 5 साल का कर लो, ठीक है। जितना आपके पास अवेलेबल होता है फर्स्ट क्वेश्चन आप उतना कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वो भी बहुत रेपिटेड होते हैं। तो पहला तो यही है कि अगर तो देखो, अगर आपको अभी से पढ़ना शुरू करना है तो आपने टॉपिक वाइज स्टार्ट कर दो पढ़ना। लास्ट के लिए अगर आप बच्चों लास्ट के लिए अगर आपको पढ़ना है, यानी कि आपको एग्जाम सिर्फ 1 महीने पहले पढ़ना है, तब आप प्रीवियस ईयर के लिए जा सकते हो। प्रीवियस ईयर बहुत वैल्यूएबल होते हैं फॉर DU में, बहुत प्रीवियस क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आपका ये थर्ड टॉपिक भी चेकलिस्ट होगा, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो नोट्स हो गया, आपकी बुक्स हो गई, PPTs हो गया, आपका सिलेबस हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, एंड लास्ट बट नॉट द रिवीजन। तो रिवीजन के लिए आप अपने 1 पेज नोट्स जो है कहीं ना कहीं से डाउनलोड कर सकते हो। जूलॉजी वालों के तो 1 पेज नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा,
ठीक है। सो इससे आप एक बहुत अच्छी CGPA स्कोर कर सकते हो, जिसमें कि आपको सबसे पहले अपना टॉपिक उठाना है, दैट इज फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू कि आज आपको कौन सा टॉपिक करना है। देन जिस चीज से भी आप कंफर्टेबल हो पढ़ने के लिए, अपने नोट से कंफर्टेबल हो नोट से पढ़ो, PDF से कंफर्टेबल हो PDF से पढ़ो, ये वेबसाइट्स की PDF से कंफर्टेबल हो वेबसाइट्स की PDF से पढ़ो, ChatGPT से कंफर्टेबल हो वहां से पढ़ो, वीडियो से पढ़ना है तो वीडियो से पढ़ो, जहां से भी आप कंफर्टेबल हो वहां से आप जो है अपने टॉपिक्स को कवर करना शुरू करो। और वन मोर थिंग, जब आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो प्लीज मेक योर नोट्स इन योर बुक, इन योर कॉपी। ठीक है, क्लास में आप नोट्स नहीं बना रहे हो, क्लास में आप नोट्स बना रहे हो इनकम्प्लीट बन रहे हो क्योंकि टीचर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रही है। सो एक फेयर नोटबुक आप बनाओ जो आपके लिए हो, जिसमें सिर्फ आप वो चीजें लिखो जो आपको आ चुकी है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जिस नोटबुक में हम स्कूल कॉलेज में लिख रहे होते हैं नोट्स, उसी नोटबुक में हम अपने घर में भी नोट्स लिखते हैं, तो वो एक मिक्स हो जाता है। तो अगर आप एक स्कूल की कॉलेज की जो आप नोटबुक है वो अलग लिख सकते हो, आप अपनी एक अलग नोटबुक बनाओ जिसमें आप जैसे आप लार्ज मोडियम वाइवेक्स की साइकिल कर रहे हो, आपने उसको पहले तो हेडिंग डाली और उसको फिर आपने समझ समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिखना बिल्कुल सही है, लेकिन प्लीज की पॉइंट्स को मिस मत कर देना। जरूरी नहीं है, कुछ कुछ की पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर ही आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो वो है। उसके बाद क्योंकि ऐसा होगा कि आपके पास जो नोटबुक आपकी जो बनी होगी जिसमें अपने हाथ से नोट्स बना रहे हो ना, उसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा कि ये टॉपिक्स मैं कर चुकी हूँ, ये टॉपिक्स मुझे आते हैं। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेपर को एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से लिखना, सारे के सारे की पॉइंट्स हाईलाइट कर देना। अगर डायग्राम आता है नहीं पूछा तब भी अगर टाइम है तो ड्रॉ कर सकते हो, इससे अगर आपकी राइटिंग में कोई गलती होगी तो डायग्राम के मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा, सारे के सारे मैंने आपको रिसोर्सेज बता दी दैट फ्रॉम वेयर यू हैव टू स्टडी। एंड वन मोर थिंग दैट डोंट गेट वेरी वेरी स्ट्रेस्ड, क्योंकि बहुत छोटा सिलेबस है यार, बहुत छोटा सिलेबस है। आप खुद देख सकते हो ये जो सिलेबस है ना, ये आप 2 दिन में कर सकते हो। सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी हम इसको धीरे धीरे करके करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम्स दिसंबर में है, अभी सितंबर चल रहा है। सो वी स्टिल हैव 2 to 3 months टू स्टडी दिस। तो अगर हम अभी से थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक अगर हम रोज करेंगे तो ये सिलेबस आपका 1 वीक या 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। द नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू।